हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपी बोर्ड चैनल पे। डियर लर्नर, मैं हूं आपका एजुकेटर शंभू कुमार मेरा नाम है। ठीक है, और मैं आपको शंभू कुमार मेरा नाम है। मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर से किया मैंने। और शंभू यूपी 10 लाइव मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज करके आप सारे फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी पेड क्लास होते हैं अनअकैडमी पे, पेड क्लास सारे को आप बाय नाउ कर सकते हैं। उस सभी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, डिस्काउंट। इसके अलावा अभी क्या है न्यू अनअकैडमी में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो व्हाट्स न्यू इन अनअकैडमी, तो यहाँ पे न्यू है अनअकैडमी में बच्चा पार्टी। इसमें आप अनलिमिटेड डॉट पूछ सकते हैं, और डॉट आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो भी आप पूछेंगे उसको हाई क्वालिटी में वीडियो मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन का मैच मिलेगा बच्चे, और साथ में साथ आपको होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा डॉट कैसे पूछना है, तो आप अपना लर्निंग ऐप ओपन कर लीजिए। आज से डॉट वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए, गैलरी से या चाहे कैमरा से पिक्चर को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कर लीजिए, और जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उस सब्जेक्ट के अंदर सेंड कर दीजिए। जल्दी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अनअकैडमी प्लस का फीचर बता दूँ तो यहाँ पे आप होम पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं बच्चे, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। रेगुलर डॉट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है। आप मेंटरशिप के गाइडेंस में आ जाएंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रैक्टिस सेशन और लाइव टेस्ट सीरीज से अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए सब कुछ यहाँ मिलता है। डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्यूज होते हैं, डेली लाइव क्लास होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे टेस्ट। इसके अलावा ये बैच कोर्स होता है, मतलब ये है कि आपको एक ही बैच में आपको मैथ मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, एसएसटी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश सारे कुछ एक ही बैच में आपको इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज होते हैं बच्चे, हर एक सैटरडे संडे को टेस्ट सीरीज होती है स्पेशल, और बाकी टेस्ट सीरीज हमेशा चलती रहती है, वो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप में मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें कि ये प्राइज की सब्सक्रिप्शन की, तो 3 महीने के लिए अगर जाते हैं आपको तो 2250 के अकॉर्डिंग 6750 पड़ जाएगा। अगर आप यही 6 मंथ के लिए प्लान करते हैं तो 1500 के अकॉर्डिंग 9000 के पड़ जाएगा। और ये आप प्लान करते हो 12 मंथ के लिए तो 1125 के अकॉर्डिंग 13,500 पड़ जाएगा। बट ये 15 मंथ का प्लान करते हैं तो 1080 के अकॉर्डिंग 16,200 पड़ जाएगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा मंथ के लिए जाओगे प्राइस आपकी कम लगेगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 12 मंथ के लिए जाओ। और इसमें भी आप मेरा कोड लगाओगे SHAMBHOO शंभू UP10 लाइव। ठीक है, UP10 लाइव, तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आइकॉनिक क्या होता है, आइकॉनिक आपके सब्सक्रिप्शन का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटोर, लाइव क्लास में आपकी डॉट सॉल्व कराई जाती है, वीकली ग्रोथ रिपोर्ट मिलती है बच्चे, पेरेंट टीचर कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी प्लानर मिलते हैं, और अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, आइकॉनिक की प्राइस अगर 3 महीने के लेंगे 3600 के अकॉर्डिंग 10,800 हो जाएगा। 6 मंथ के लिए 2250 के अकॉर्डिंग 15,300 का हो जाएगा। ये अगेन ये जितना ज़्यादा मंथ के लिए जाओगे प्राइस आपकी कम होती जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि शंभू UP10 लाइव कोड लगाइए, और आप मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोड को लगा के। कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% का ऑफ मिल जाता है इस कोड से। ठीक है, ये सुपर ऑफर है बच्चे अनअकैडमी यूपी बोर्ड के लिए। एक दिन बचा है, अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10 मंथ, और 10 मंथ के अलावा 5 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलता है। यही आप 12 महीने के लेते हैं या 12 से ज़्यादा मंथ के लिए तो 10 + 10 यानी 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ठीक है, कोड आपको ये लगाना है। स्पेशल क्लास में क्या सब होते हैं बच्चे, तो स्पेशल क्लास में आप कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, इसमें इमोजी सेंड कर सकते हैं। आपकी कुछ डाउट होगी तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे अपना क्वेश्चन टेक्स्ट कर सकते हैं, अपनी इमेज यहाँ पे इमेज फाइल सेंड कर सकते हैं। MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का ABCD, और इसमें आप लीडर बोर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कैसे करना है,
सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में ये सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करना होगा आपको गेट स्टार्टेड पे। आपको मोबाइल नंबर देनी होगी और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP देना होगा। इसके अलावा आप अपना नाम लिख दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इस क्लास को सेटअप करने के लिए तो यहाँ पे आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो या 6 to 12, आपको क्लिक करना है 6 to 12, ठीक है। देन आपसे पूछेगा 6 to 12 में कौन से बोर्ड हो, आप CBSE हो, यूपी बोर्ड हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो। इफ़ यू बिलोंग करते हो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे ऑप्शन होगी और जिस भी क्लास में आते हो वो क्लास अपने अकॉर्डिंग। फिर आपसे वो पूछेंगे कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना प्रीफर करोगे, तो आप बता देना अपने अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश, जो भी बताओगे इसके बाद देना आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास हम लोग में क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में मैं आपको 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा दूंगा, ठीक है। इसमें से एक तो जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। और दूसरा है IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम भी आपको आज के क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास को अंत तक देखते रहिए, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और IUPAC नेमिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो ये आपने पिक्चर ज़रूर देखा होगा कभी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। मोस्ले के बाद मोस्ले ने जब बताया था कि परमाणु संख्या पे तत्व का गुण निर्भर करता है तो ये बनता है, ठीक है, तो ये बनना था। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करिए कि ये किस पे आधारित है, तो ये आधारित है परमाणु संख्या पे। ये किस पे आधारित है बच्चे, परमाणु संख्या पे, यानी कि एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। ये किस पे आधारित है, तो ये आधारित है एटॉमिक नंबर पे बच्चे, ये परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पे आधारित है, ठीक है। अगर बात की जाए कि इसमें ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये खड़ी वाली लाइन है, ये लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन है ना, ये जो खड़ी उदर्ग स्तंभ है, इस उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस उदर्ग स्तंभ को हम लोग वर्ग बोलते हैं या फिर समूह बोलते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप बोलते हैं। वर्ग, समूह या फिर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है बात। तो देखो यहाँ पे वर्ग, समूह और या ग्रुप बोलते हैं, तो ये चीज़ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर पूछेगा कितने ग्रुप है तो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रुप है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पास वर्ग कितने हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे पास कितने वर्ग हो गए, तो टोटल बच्चे हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग जो हो गए ना वो 18 वर्ग हो गए, ठीक है। वर्ग किसको कहते हैं, तो ये जो उदर्ग स्तंभ है, उदर्ग स्तंभ यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो से वाली लाइन है, ये नीचे जहाँ से यहाँ पे ये देख रहे हो, इसके अलावा ये देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब वाली जितनी लाइन है ना उसको यहाँ पे ये देखो कितने हैं, तो ये है 1 है, ये इधर का, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो यानी कि ये लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग 7 लाइन है टोटल ये, ठीक है। तो इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, ठीक है। वर्ग को हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग समूह भी बोलते हैं, समूह, ग्रुप, आवर्त एक ही चीज़ है। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पीरियड बोलते हैं। और ये टोटल कितने हैं हमारे पास 7 हैं, और ये जो है क्षैतिज रेखा को बोलते हैं, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और कितने आवर्त है, 7 आवर्त है, ठीक है। तो ये 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। तो ये चीज़ हमने जाना। तो बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि 18 वर्ग तो है, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और 7 आवर्त है, तो ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 18 वर्ग और 7 आवर्त, तो वर्ग हमें क्या बताता है, ठीक है, ये बताओ कि वर्ग हमें क्या बताता है, ठीक है, बताएंगे। तो देखो वर्ग हमें ना लास्ट से अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बताता है, अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। वर्ग हमें क्या बताता है, अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन
की संख्या को बताता है। मतलब क्या है आपका, मतलब क्या है कि जैसे ये अगर वर्ग 1 है और ये अगर वर्ग 2 है, ठीक है, ये 3 है, 1 2 3 है, 4 है, 5 है, ये 13 है, ठीक है, 13 को आप 3 समझना है, 14 हो तो लास्ट का 4 समझना है, 15 वर्ग है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 18 है तो, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ ग्रुप 1 से बिलोंग कर रही है, यानी ग्रुप 1 से अगर आ रहा है, तो इसका मतलब कोई चीज़ अगर ग्रुप 1 से आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, कोई चीज़ अगर ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि इसमें जितने भी तत्व होंगे सभी के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई चीज़ दूसरे नंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस 2 ही होंगे। लेकिन 3 से लेके 12 तक हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर 13 नंबर ग्रुप में होंगे तो उसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 14 नंबर ग्रुप का होगा तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 नंबर ग्रुप का तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 16 में 6 और 17 में 7 और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाँ, यही चीज़ होती है बच्चे, यही चीज़ आपको याद करके रखना है। ग्रुप हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, ग्रुप हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है इन लास्ट सेल। तो जैसे आपको बोले लिथियम में कितना लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 रहे तो वही इसकी वैलेंसी हो जाता है, और 5 6 7 रहे तो ये उसकी इसमें 3 कितना जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा तो वो वैलेंसी होगा। यानी इस सेल का वैलेंसी संयोजकता 1 हुआ, इसका 2 हुआ, और यहाँ पे 13 की 3 हो गई, 4 की वैलेंसी 4 हो जाएगी, 15 का 5 होता है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 होता है, इसकी वैलेंस इस सेल में जितने होगी सभी के संयोजकता 3 होगी। 16 का 6 हुआ तो इसके संयोजकता 2, 17 का 7 यानी इसमें 1 देना होगा, इसमें 18 का 8, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक एलिमेंट चाहता है हमारे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तब जो स्टेबल हो जाएंगे। तो उस ये जो एलिमेंट है 18 नंबर ग्रुप में सभी के सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑलरेडी अस्थायी है, तो इसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल। तो हमने ये सीखा कि ग्रुप हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। ग्रुप हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कैसे बताता है, जैसे अगर बात करें Mg का, तो Mg का एटम 12 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 8 2, ठीक है। अगर इसका सेल बनाएंगे तो इसका सेल, ये पहला सेल में, दूसरा सेल और ये तीसरा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, और ये लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब ये पूछेगा ये किस ग्रुप से है, तो 1 2 आ जाए लास्ट में तो इसका मतलब दूसरे ग्रुप से, 3 आ जाए तो 13 समझना, जैसे 7 आ जाए तो 17 समझ। जैसे क्लोरीन का बात करें तो 2 8 और 7 होता है, तो यानी इसका मतलब ये 7 है ना लास्ट में, तो इसका मतलब ये 17 नंबर ग्रुप से, देखो इसमें 17 नंबर ग्रुप में क्लोरीन का ही होगा, ठीक है। तो ग्रुप हमें लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बताता है, लास्ट सेल का क्या बताता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है। तो ये आवर्त हमें क्या बताता है, ये पीरियड हमें क्या बताता है, तो ये जो पीरियड है ना, ये वाली ये वाली ये वाली ये और ये सारे, तो ये सारे जो जितने भी आवर्त है बच्चे, वो सारे के सारे हमें क्या बताता है, वो सारे के सारे हमें क्या बताता है बच्चे, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे कक्षा की संख्या बताता है। नंबर ऑफ आवर्त हमें क्या बताता है, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नंबर ऑफ सेल का मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट ग्रुप में है ना, फर्स्ट पीरियड में, तो इसमें एक ही सेल बनेंगे। ये दूसरे ग्रुप पीरियड से है तो इसमें 2 सेल बनेंगे, ये तीसरे पीरियड से है तो इसमें 3 सेल बनेंगे, ये चौथे से है 4 बनेंगे, 5वें से 5 6 7 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाऊँ, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा कि मैंने कि एल्युमिनियम का बताओ ये कितने नंबर ग्रुप से है और कहाँ कितने नंबर आवर्त से है। तो पहले क्या लिखें, लिखते हैं इसे 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, अगेन 8 लिखते हैं, 18 लिखते हैं, 18 लिखते हैं, फिर 32 लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं आपको समझना होगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले 2 कंप्लीट होगा तब 8 को भरेंगे, 8 हो जाएगा तो 8 को भरेंगे, यानी 13 है, 13 है तो पहले 2 हुआ सेल में, फिर 8, तो 2 8 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3, तो यानी ये जो 3 बनाना कॉमा कॉमा करके, तो ये 3 सेल हो गए, ये 3 क्या हो गया बच्चे, सेल हो गए, ठीक है। तो ये सेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये सेल हो गए, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना, ये क्या हो गए, ये भी सेल हो गए, ठीक है। तो एल्युमिनियम में क्या होता है बच्चे, एल्युमिनियम में क्या होता है, ये 2 है, 8 है और 3 है, ठीक है, 2 8 और 3 है, ठीक है।
तो यानी कि अगर लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से हम ग्रुप को डिसाइड कर लेंगे। यानी मैंने बोला 1 2 रहेगा तो वही ग्रुप आ जाएगा। अगर 3 आ जाए तो ये ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है। और अगर बात करें पीरियड की कितने नंबर आवर्त से है, तो यानी कि ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, यानी थर्ड पीरियड और 13 नंबर ग्रुप में एल्युमिनियम आपको मिलेगा। दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। विश्वास नहीं होता तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो मैंने आंसर बताया था थर्ड पीरियड, तो ये थर्ड पीरियड और इसमें चले जाओ 13 नंबर ग्रुप, तो यहाँ पे 13 नंबर ग्रुप देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम है। तो ये इसका ग्रुप का और आवर्त का ये काम होता है बच्चे। इस तरह से हमको इसको डिसाइड करते हैं। तो आप मुझे बताओ, जैसे कार्बन का, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये कहाँ मिलेगा? तो 2 8 करके लिखेंगे ना, पहले 2 लिखेंगे और 6 होता है तो मेरे पास 4 बचा 4। तो मैंने बोला 1 2 रहेगा तो वो ग्रुप नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा 13 लिखना, 4 आ जाए 14, 5 लिखना है तो 15। तो यानी कि ये ग्रुप नंबर कितना ग्रुप कितना हो गया ग्रुप नंबर, ठीक है। ये कितने नंबर ग्रुप में मिलता है? तो ग्रुप नंबर ये 4 है तो 14 नंबर ग्रुप। ये कितना, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, तो आवर्त संख्या कितने हो गया? दूसरे आवर्त के 14 नंबर ग्रुप में मिलते हैं। दूसरे आवर्त के कितने नंबर ग्रुप में? 14 नंबर ग्रुप में ये आपको मिल जाएगा। देखो कार्बन को दिखाता हूँ, ये दूसरा आवर्त और इसमें सीधा 14 चले जाओ तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है बच्चा, इस तरह से होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन या सल्फर की, ऑक्सीजन की बात करूँ या सल्फर की, सल्फर का 16 होता है, सल्फर का 16 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2 8 और 6, तो इसका मतलब ये लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया इसका? 16। और इसमें कितने पीरियड बन रहे हैं? 3 पीरियड, तो पीरियड नंबर कितना हो गया? हाँ, पीरियड नंबर कितना हो गया? ये 3, यानी तीसरे आवर्त के 16 नंबर ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, सल्फर। इसके अलावा बात करें नियॉन की, तो नियॉन का कितना होता है? 10 2 और 8, ठीक है। तो ये पीरियड आवर्त इसके 2 हो गए, आवर्त 2 हो गए, और ग्रुप कितना हो गया? ग्रुप नंबर 8 है तो ये 18 हो गया, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप 18, दूसरे आवर्त और 18 नंबर ग्रुप में मिलेंगे नियॉन, तो दूसरे आवर्त और 18 नंबर में नियॉन। और सल्फर देखो ये तीसरे आवर्त और 16 नंबर में। तो ये चीज़ होती है इसकी यूज, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने जो लिखा, आपने इधर लिखा था कि 2 8 8 18 करके, ये कहाँ से आती है, ठीक है, ये कहाँ से आती है, क्या इसके यूज है बच्चे? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये बताओ कि पहले आवर्त में कितने तत्व है, तो आप बोलोगे एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि पहले आवर्त में कितने तत्व है, तो 2 तत्व है, ठीक है। इसको डिलीट करने दो इधर वाली साइड को, ठीक है, तब जाके ये रुकिए जरा, ठीक है। तो इधर वाले को हम लोग डिलीट कर देते हैं और देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इधर वाली साइड को हमने ये क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। इधर वाली साइड को डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, ये पहला है और ये पहले आवर्त में कितने एलिमेंट है, तो 2 तत्व है, ठीक है। दूसरे में कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे में कितना है? 8 है। तीसरे में भी कितना है? 8 है, तो 2 8 8 है। इसके बाद चौथे में कितना है, तो ये कितना है? 18 है, और 5वें में कितना है? 18 है। इसके बाद देखोगे आपको बोला था कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे आधारित था, तो 37 38 39 40 45 ये एकदम आ रहा है, 45 46 47 48 39 50 11 54 तक आया, 55 56, और यहाँ पे 57 के बाद क्या हुआ? सीधा 72 आ गया, ठीक है, सीधा 72 आ गया। तो यानी 57 से लेके 71 तक का एलिमेंट यहाँ है। अब यहाँ क्यों है ये भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये इसमें टोटल 32 एलिमेंट था, ये इसी में आएंगे, और ये पहले इतना ही तक था, यानी कि ये जो 7 थे ना, ये 7 एलिमेंट यहाँ पे नहीं थे, तो यानी इसमें 25 था, ठीक है। अब जाके ये 32 हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले जो में थे 2, ठीक है, तो अब बाद 8, अगेन 8, इसके बाद 18 18, इसके बाद 32 32, ठीक है, 32 32, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इस पहले में कितने, पहले आवर्त में कितने एलिमेंट है, तो पहले आवर्त में कितने एलिमेंट है? 2। इसके बाद कितने हैं? दूसरे और तीसरे में, तो ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे में कितने? 8 8 करके एलिमेंट है, यानी कम एलिमेंट है, यानी छोटा है, तो इसको बोला गया, ये दूसरे और तीसरे को बोला गया लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को बोला गया लघु आवर्त, ठीक है।
और चौथे पांचवें छठे इसमें थोड़े ज़्यादा करके एलिमेंट है, तो इसको बोला गया दीर्घ आवर्त। इसको क्या बोला गया? दीर्घ आवर्त। और ये पहले कंप्लीट नहीं था, तो इसको अपूर्ण आवर्त या फिर इनकम्प्लीट आवर्त, ठीक है, इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा गया है, ठीक है, इनकम्प्लीट पीरियड कहा गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी है, इतनी छोटी सी बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि ग्रुप 1 को क्या बोला, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नोट डाउन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट थे, फिर 8 थे, फिर 18 थे, ठीक है, फिर 32 थे, और इसके बाद 25 थे, या 25 या 32। पहले वाले को कुछ नहीं बोला गया, इसमें 2 ही एलिमेंट थे, और इस दोनों को बोला गया, दूसरे और तीसरे को केवल क्या बोला गया? शॉर्ट पीरियड यानी कि लघु आवर्त, ठीक है। और ये इसकी तीनों को बोला गया, चौथे पांचवें छठे को बोला गया लॉन्ग पीरियड, यानी कि इसको बोला गया दीर्घ आवर्त, ठीक है। और ये लास्ट में कंप्लीट पहले नहीं था, तो ये था, इसको बोला गया इनकम्प्लीट पीरियड यानी कि अपूर्ण आवर्त, ठीक है, इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है, इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, बच्चे, ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें कि यहाँ पे कि ये मेरा शॉर्ट पीरियड होगी, ये लॉन्ग पीरियड और ये इनकम्प्लीट पीरियड। और यहाँ पे ये तो हमने पीरियड को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग डिसाइड करें, तो ये क्या होता है बच्चे, ये जो होगा ना, ये आपकी जो है ना, ये ग्रुप को बांटे, तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है ना, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। इसको क्या बोला गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 से लेकर 18 तक जो थे ना, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और 3 से 12 तक जो था उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसके बाद लास्ट के जो थे ना, नीचे वाले, ठीक है, लास्ट के जो, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। ध्यान रखिएगा, इस बात ध्यान रखिएगा, एफ ब्लॉक। अब देखो यहाँ के एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला गया, इसकी बात ही में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसमें अगर 1s2 2s2 अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहते हैं, तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, 13 से लेकर 18 तक ये जाता है पी में, और ये 3 से 12 तक डी में जाता है, ठीक है, 3 से 12 तक डी में जाता है, और ये लेंथेनाइट एफ वाले ब्लॉक में जाता है, ठीक है, एफ वाले ब्लॉक में ये जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज मैंने आपको कही थी कि ये जो है ना 57 से लेके 71 तक यहाँ क्यों है, 57 से लेके 71 तक यहाँ क्या? देखो 57 वाले तत्व का नाम था लेंथेनाइट, और हम बांट इसीलिए रहे थे कि सेम गुण वाला एलिमेंट एक में आ जाए, समान गुण वाले तत्व। तो 57 का जो लेंथेनाइट का जो प्रॉपर्टी था, वैसा ही सेम टू सेम गुण इस सारे तत्व का था, 57 से लेके 71 तक के तत्व का। तो एक ही में तो हम इतना रख नहीं सकते थे, तो 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट को एक अलग बना दिया गया, और उसने बोला कि ये 57 की तरह प्रॉपर्टी है, तो उसको बोला गया लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। तो लेंथेनाइट कितने से होता है? तो 57 से 71। इसके बाद 89 के बाद 90 होना चाहिए, तो 89 वाले एलिमेंट का नाम था एक्टेनाइट। क्या नाम था? एक्टेनाइट। तो जो एक्टेनाइट का प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे 103, 89 से लेके 103 तक के एलिमेंट का था, ठीक है। तो इसको भी एक में रख नहीं सकते थे, तो उसने क्या किया, डिसाइड ये किया गया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग रख नहीं सकते थे, तो इसको क्या किया गया, 89 से 103 तक को एक अलग ग्रुप बना दिया, जिसका नाम क्या बोला दिया गया? एक्टेनाइट। इसको नाम क्या बोला गया? एक्टेनाइट, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई क्या? एक्टेनाइट बोल दिया गया, ठीक है। तो ये एक्टेनाइट है, ठीक है, तो ये एक्टेनाइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गई, अभी तक मैंने क्या बोला, अगर हम ग्रुप को डिसाइड करें, अभी तक जो हमने बातें की है, इसकी अगर बातें हम लोग करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेसिकली, तो मैंने आपको अभी तक जो बताया है, आपको सिर्फ ये बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी वो किस पे डिवाइड किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी डिसाइड किया गया है बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी ये किस आधार पर? आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर
परमाणु संख्या पर वर्गीकृत है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, 7 आवर्त। वर्ग को हम लोग समूह भी बोलते हैं और ये उदर्ग स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि 7 आवर्त है, तो पहले आवर्त में कितने एलिमेंट थे? पहले आवर्त में 2 तत्व थे। दूसरे में कितने थे? दूसरे आवर्त में 8 थे, 2 8, इसके बाद 8 लिख लो, 18 18 32 और 25। ठीक है, दूसरे में, और इसके बाद तीसरे आवर्त में, चौथे आवर्त में, पांचवें आवर्त में, छठे आवर्त में और सातवें में। ठीक है, तो पहले में 10 तत्व थे और बाकी में दूसरे और तीसरे आवर्त में बात की जाए तो इसमें कितने तत्व थे? 8 करके तत्व थे। ठीक है, इसमें कितने तत्व थे? 8 तत्व। तो इसको इस दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या बोला गया था? तो इसको बोला गया था लघु आवर्त। याद है आपको या भूल गए? याद है? तो इसको क्या बोला गया था बच्चे? लघु आवर्त बोला गया था। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, इसको क्या बोला गया था? लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, चौथे, पांचवें, छठे को क्या बोला गया था? तो इसको बोला गया था दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। ठीक है, दीर्घ आवर्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट पीरियड और दिस वन इज लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और ये 7वें आवर्त इनकम्प्लीट था तो इसको हमने बोला था इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है, इतनी सारी ज्ञान आपको पता होनी चाहिए, इतनी सारी बात। इसके बाद हम लोग ग्रुप की बात करें तो यहाँ से पहले और दूसरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हमने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको क्या बोला? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 13 से लेके 18 तक के ग्रुप को हम क्या बोले? इसको बोले पी ब्लॉक एलिमेंट। 3 से लेके 12 तक के ग्रुप को क्या बोला गया? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड कितना होता है? 57 से 71 तक। लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड वाले को क्या बोला गया? उसको बोला गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बात, तो इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला गया था। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला गया था। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये चीज़ है, लेंथेनाइड कहाँ से होती थी? तो 57 से लेके 71 तक और 89 से 103 तक एक्टेनाइड होता था। ठीक है, अब देखो लेंथेनाइड एक्टेनाइड हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। ठीक है, हमें ना डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट आपको पढ़ना नहीं है इस क्लास में। डी ब्लॉक एलिमेंट आपको नहीं पढ़ना है इस क्लास में। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। अब मैंने कहा था ना, एक ग्रुप वाले की एक वैलेंसी होगी, 2 वाले की 2, जिसके वाले बोला था 13 का 3 होगा। 3 से 12 तक नहीं पढ़ना होगा। आपने सुना होगा फेरस का, तो फेरस का 2 भी होता है और फेरस का 1 बाई फेरिक है, इसका 3 भी होता है। तो वैलेंसी इसका बदलते रहता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 10th में नहीं पढ़ना है और कंफर्म रहो आपको 10th में आएंगे भी नहीं। डी ब्लॉक से थोड़ा भी आपको नहीं पूछेगा कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखो ना, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कोई भी चीज़, अगर कुछ भी चीज़ पूछा जाता है तो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रेंड्स जो होता है ना पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, ट्रेंड्स जो होता है ना पीरियोडिक टेबल का, वो हमसे ज़्यादातर पूछा जाता है। ट्रेंड्स क्या होता है आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये हमने ब्लैंक पीरियोडिक टेबल ले लिया आपके लिए। ठीक है, और ये मेरा ग्रुप 1 है, ये 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम जैसा। आपसे पूछेगा कि 2-3 चीज़ें पूछ लेगी। ठीक है, 2-3 चीज़ें पूछ लेगी बेसिकली, 2-3 चीज़ें आपसे पूछ लेगी। क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो कि सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि आप मुझे वैलेंसी संयोजकता के बारे में बताओ। संयोजकता के बारे में 2 कंडीशन होगा आपके पास। ठीक है, 2 कंडीशन होगा आपके पास। ठीक है, 2 कंडीशन होगा आपके पास। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं ना,
यहाँ पे इसको 2 पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे एक हमारा होगा, ऊपर से नीचे होगा, और दूसरा जो होगा ना हमारा वो क्या होगा, बाएं से दाएं, बाएं से, ठीक है, बाएं से, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए हम ये पूछ लिया संयोजकता। संयोजकता मतलब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा था अगर इस सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके नीचे वाले इसमें भी, यानी नीचे जितना जाएंगे सभी में हमें ग्रुप एक में जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा पूरे ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता क्या होता है बच्चे, संयोजकता की अगर बात की जाए, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता क्या होता है, बोलो जरा, ये क्या होता है बच्चे, बोल दो। तो ये क्या होता है, समान रहता है, ये क्या होता है, समान रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होती है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो देखो यहाँ एक वैलेंसी होगा, यहाँ 2, यहाँ जाएंगे 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8। तो बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे एक वैलेंसी था, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7 हुआ, यानी बाएं से दाएं जाने पर वैलेंसी क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर समान रहता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या है, बढ़ता है। पहली चीज ये संयोजकता की बात होगी। अब बात करते हैं कि परमाणु का आकार, बात करते हैं हम लोग किसकी, परमाणु का आकार, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं परमाणु का आकार, परमाणु के आकार का क्या फर्क पड़ता है हमारे इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरा में क्या है, परमाणु का आकार, ठीक है, परमाणु का आकार, ठीक है। परमाणु का आकार क्या चीज है, तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे, परमाणु का आकार की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं बोलूँ आपसे एक चीज कि ये मेरा पहला सेल है, इसमें नंबर, ये मेरा क्या है, फर्स्ट सेल है, तो ये मेरा पहला पीरियड है, तो इसमें एक सेल बनेगा। सेम एज अगर मैं बोलूँ दूसरे वाले में, अगर मैं बोलूँ कि दूसरे में कितना सेल बनेगा, तो आप बताओगे मुझे सर जी इसमें 2 सेल बनेंगे, ठीक है, इसमें 2 सेल बनेंगे ना, 2 सेल बनेंगे। तीसरे वाले में तो 3 सेल बन जाएंगे, चौथे में तो 4 सेल बन जाएंगे, पाँचवें में तो 5 सेल बन जाएंगे, ठीक है, छठे में तो 6 सेल बन जाएंगे, और सातवें में 7 सेल बन जाएंगे। यानी ऊपर से नीचे आने पर सेल की संख्या जो होता है ना, यानी परमाणु का आकार आप खुद ही देख लो ना। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है बच्चे, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, ये बढ़ता है। अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यानी कि इसको जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, ठीक है, एल्युमिनियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम के पास 11, इसके पास 12 और इसके पास 13, ठीक है। तो इस ये 13 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का काम है ये इसको कम कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी ना, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, यानी कि ये सोडियम है, इसके भी 3 सेल, यानी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 1 और 2 8 2 होगा, 2 8 3 होगा, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये इसका काम क्या है, सोडियम को इसके लास्ट के 1 सेल का इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना, और इसमें लास्ट के 2 सेल को इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना, और इसमें 3 सेल को। तो ये क्या होगा बच्चा, ये 3 सेल को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये 3 सेल इसको क्या करेगा, 3 सेल, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन का पावर है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन का पावर है, या 13 इलेक्ट्रॉन का पावर है। तो देखो आप कोई चीज़ आप दबाओगे तो 11 न्यूटन वाला थोड़ा कम दबा है, 12 वाला इससे ज़्यादा दबा पाएगा, 13 वाला बहुत ज़्यादा दबा पाएगा। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार, बोलो बच्चे, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है बात। लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो ये घट जाता है। अब देखें हम लोग बात, इसके बाद हम लोग देखें धात्विक गुण। आप ये समझ लो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। अब दूसरा है कि धात्विक गुण, ठीक है, धात्विक गुण, ठीक है, धात्विक गुण,
धात्विक गुण। ठीक है, धात्विक गुण समझने के लिए आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, धात्विक को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ें बना देता हूँ कि यहाँ पे अगर फर्स्ट सेल का, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेल का ये एलिमेंट है HLNI, हलीना के रूबी के सिस्टर के, ठीक है, HLINA के RB CSFR। ठीक है, तो ये है। तो फर्स्ट में कितना सेल होगा, तो यहाँ पे 1 सेल होगा, दूसरे वाले में 2 सेल होगा, तीसरे वाले में 3 सेल होगा, चौथे में तो ये 4 सेल होगा, पाँचवें में 5 सेल होगा, छठे वाले में तो 6 सेल होगा, और सातवें में तो ये 7 सेल होगा, 7 सेल। देखो धात्विक गुण क्या होता है ना, धात्विक गुण का होता है मतलब मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक, ठीक है, धात्विक गुण का मतलब क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस, यानी कि जो जितना ज़्यादा जल्दी, धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, धातु का, तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना ही ज़्यादा धात्विक है। तो ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है, यानी सबके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसके लास्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब बात है कि सबको जब एक ही इलेक्ट्रॉन डिनोट करना है, डोनेट करना है, तो सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, तो आपको पता है कि ये कोई एटम होगा तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेंटर से और उसके लास्ट सेल में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन, आयनन ऊर्जा की समझ लेते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, पहले आयनन ऊर्जा समझ लेते हैं। तो आयनन ऊर्जा, तो यहाँ पे आयोन, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहीं पे क्या है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कम लगेगा। आप खुद ही सोचो, मान लो एक यहाँ पे कोई भूता सा जगह है जहाँ पे आप चले गए, ठीक है, गलती से, अब इसके बहुत क्लोज है, आपको डर ज़्यादा लगेगा, अब उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया डर आपकी कम लगेगी, अब और थोड़ा ज़्यादा हो गया और डर कम लगेगा, अब गाँव वाले रोड पर आगे डर कम लगेगी, अब गाँव में आगे और कम लगेगी, अब अपने घर में आगे, अब भूत को भी क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यानी हम क्या होते हैं कि जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर से जितना जितना दूर जाते हैं हमें क्या होता है, आयनन ऊर्जा कम हो, जोड़ होते जाता है, आयोनाइजेशन। तो ये एक एग्जाम्पल थी। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे इससे कम लगेगा, यहाँ पे और दूर जो रहे तो एनर्जी और कम हो जाएगी इसकी, आयनन ऊर्जा, और यहाँ पे कम हो जाएगी और ये कम हो जाएगी, यहाँ पे इसमें और कम हो जाएगी, और लास्ट वाले सेल में क्या है, एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम हो जाएगी। ये बात आयनन ऊर्जा, यानी आयनन ऊर्जा सबको, अगर यहाँ पे आयनन ऊर्जा का काम है लास्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना, तो यहाँ पे कंट्रोल में है, तो यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा लग रहा है, अब सबको एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, सबको एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो यहाँ पे एक आयनन ऊर्जा ज़्यादा है तो ये जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा, इस पे कम है तो ये नहीं कर पाएगा, इससे और कम है। लेकिन सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका है, सबसे ज़्यादा कम आयनन ऊर्जा किसका है, लास्ट सेल का, यानी ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, बोलो बच्चे, आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। ये बात को यहाँ पे आप लिख लीजिए, आयनन ऊर्जा को हम लिख लेते हैं, आयनन ऊर्जा। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चे, घटता है। देख लिया ना आपने कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, और जो सेंटर से जितना दूर होते रहते तो आयनन ऊर्जा और इसकी क्या हो रही थी, कम हो रही थी ना। तो आयनन ऊर्जा किसका होगा, इसका आयनन ऊर्जा घटेगा, बट बाएं से दाएं जाने पर इसका क्या होगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। धात्विक गुण, अब हम लोग इसी में आपको धात्विक गुण भी समझा देंगे। कहाँ गया ये है क्या, कहाँ है बच्चे, अच्छा ये है, ठीक है। तो धात्विक गुण यानी कि अगर सबसे, यानी कि ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा क्या होगा,
कमजोर हो गया, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा जल्दी दान कौन कर देगा, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, इसको जल्दी भागने नहीं देगा, और यहाँ भी नहीं भाग, लेकिन लास्ट वाले पर एनर्जी कम है ना, ये तुरंत भाग जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है बच्चा पार्टी, धात्विक गुण बढ़ता है, यानी सबसे पहले ये भागेगा। तो ये ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और नीचे बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होगा, घटता है। और अधात्विक गुण जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, अधात्विक गुण ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से आने पर ये घटेगा और ये क्या आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं छूट रहा है, और कुछ तो नहीं छूटा है। अगर कुछ भी छूट रहा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो बच्चे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अभी तक ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये इतनी सारी चीज़ है, इस ट्रेंड्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, बहुत ही बेटर होगा। बेसिकली बेटर नहीं बोल सकते इसको, ज़्यादा ही बेटर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इतने ट्रेंड्स थे, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जैसे कहेगा कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर वैलेंसी होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर वैलेंसी क्या होगा, ऑप्शन रहेगा बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और फिर है क्या, समान रहेगा, समान रहेगा। अरे वैलेंसी तो ऊपर से ग्रुप 1 पे है तो सारे का सेम ही रहेगा ना, तो ऊपर से नीचे आने पर वैलेंसी क्या होगा, समान रहेगा, इसमें कोई भी डॉट नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब मैं थोड़ा सा आपको याद भी करा देता हूँ कि पीरियड को कैसे याद करना है। ठीक है, जैसे ये है, इस ग्रुप को किस ग्रुप का क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मुझे करने दो डिलीट। ठीक है, तो ये मेरी प्रेस आ गई। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आपको याद करवाता हूँ बच्चे, किसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो इसको देखिए यहाँ बच्चे, ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल और ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका दूसरा नाम है क्षारीय धातु, क्षारीय। ठीक है, क्षारीय धातु, और इसका नाम है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल और इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप 18 के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग हैलोजेंस, ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं। नोबेल गैस का दूसरा नाम अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, और इनर्ट गैस भी इसको कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 के एलिमेंट को। ठीक है, और ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन, ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन, और 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस। ठीक है, चाल्कोजेंस। बच्चे इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को अगर याद रखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हो सकती है क्या, इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? द अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। ग्रुप 18 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैस, ठीक है। नोबेल गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, या आप कह लो उत्कृष्ट गैस, ठीक है। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे हाइलोजेंस। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चालकोजेंस, चालकोजेंस, ठीक है, चालकोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चे। देखो यहाँ पे ये चीज़ है, आप ग्रुप को 16 वाले एलिमेंट को ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं और नहीं बोलते हैं। बेसिकली आपको एक बार इस बार 12th के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पे क्या होगा कि चालकोजेंस ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, 16 को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं इसकी बात करें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोगों ने क्या बोला? अल्कली मेटल, क्षारीय धातु को, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? तो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ठीक है। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? तो अल्कली अर्थ मेटल। इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, यानी क्षारीय धातु इसको क्यों बोलते हैं पता है आपको? क्षारीय धातु इसको ये बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे के सारे अल्कली कैरेक्टर के, यानी बेसिक कैरेक्टर के, ठीक है। और ये भी बेसिक कैरेक्टर के हैं, लेकिन ये अर्थ से निकलते हैं, तो ये सारे अल्कली अर्थ मेटल है, अर्थ से मेटल, ठीक है। ग्रुप 18 के एलिमेंट को नोबेल गैस इसीलिए बोलते हैं कि इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नोबेल गैस है, यानी ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, अक्रिय, उत्कृष्ट, इनर्ट गैस या नॉन रिएक्टिव गैस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बाद 16 17 को ये हाइलोजन चालकोजन इसीलिए बोलते हैं कि ये रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तेजी से सॉल्ट और वाटर बनाते हैं ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के, ये जो सीधी वाली लाइन है ना, ये सीधी वाली लाइन, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये सीधी वाली जो लाइन है ना, इधर के इसके तरफ जिधर मैं कलर किया वो सारे के सारे मेटल है, और इधर के सारे नॉन मेटल है, इधर के सारे नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। और ये सीधी वाले मेटोलाइट है, सीधे वाले मेटोलाइट है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद करके रखिए। अब हम आप लोग को ये सिखा देते हैं कि, अब मैं आप लोग को ये सिखा देता हूँ बच्चे, ठीक है, आप लोग को ये सिखा देता हूँ कि किस ग्रुप का कैसे याद करके रखना है, किस ग्रुप को कैसे याद करना है। देखिए अगर आपको ग्रुप 1 याद करना है ना, ग्रुप 1 को याद करना है तो याद करना है हलीना करे रब से फरियाद, ये याद करना है, हलीना करे रब से फरियाद, तो ये ग्रुप 1 आ जाएगा, हलीना HLI यानी हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 का आ जाएगा। ग्रुप 2 के याद करना है, देखो ग्रुप 1 के लिए याद रखना है हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे। ग्रुप 2 के याद करने के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये ग्रुप 2 याद आ जाएगा। यहाँ पे 3 से 12 तक आपको पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको याद करवाऊंगा। 18 के लिए याद करना है हाय ना अगर कर जीरो राउंड, है ना अगर कर जीरो राउंड, ठीक है। क्या याद करना है? है ना अगर कर जीरो राउंड, ठीक है। 17 के याद करना है कि फालतू क्लास में बोरिंग इंट्रोडक्शन आते हैं, फालतू क्लास में बोरिंग इंट्रोडक्शन आता है। 16 को याद करना है ओ सलमान शिल्पा तेरी पड़ोसन, ये याद करना है। 15 नंबर ग्रुप को याद रखने के लिए याद रखना है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, याद रखना है। और ठीक है 14 नंबर के लिए याद करना है कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ठीक है, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा।
और इसके लिए याद रखना है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। और यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ से पढ़ना है CSC कैश TIB टिव कर्मन फीको निकोजन, कैश टिव कर्मन फीको निकोजन, यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से पढ़ोगे यार जरा नंबर मिला तो राजू रहमान प्रसाद चांदी वाले का, यार जरा नंबर मिला तो राजू रहमान प्रसाद वाले का। यहाँ होगा ला हफ्ता वरना, ठीक है, रे उसे, और ला हफ्ता वरना रे उसे आयरन से पिटाई और होगी, ठीक है, और होगी, ठीक है। तो ये याद करना। देखो एक बार मैं बता देता हूँ इन सभी चीज़ों को ताकि आप ज़्यादा बेटर फील कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। कहाँ गया ये, चलिए। तो यहाँ पे हम इस सारे चीज़ को नोट डाउन कर देते हैं बच्चे, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन आ रही है हमारे पास, और देखते हैं करके देखते हैं। बेसिकली जो भी होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको बोला था, अरे लिख जाओ, कहाँ गया ये ब्लैंक पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो जरा, इसको बोला था मैंने, ग्रुप 1 को बोला था अल्कली मेटल, और इसको बोला था हलीना लीना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो लीना करे रब से फरियाद, ठीक है। इसका बोला था बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप का जो भी होगा BR होगा, BA होगा, बाप रोए, R से होगा कुछ भी, ठीक है, देख लीजिएगा। 18 के लिए बोला था हैना गरगर 0 राउंड, ठीक है, हैना गरगर 0 राउंड, तो है ना अगर कर AR KR XC RN, हैना गरगर 0, ठीक है। इसके बाद 17 के लिए बोला था फालतू क्लास में बोरिंग इंट्रोडक्शन आते, ठीक है, ये बोला था। 16 के लिए बोला था ओ सलमान शिल्पा तेरी रोशन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और 15 के लिए बोला था नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है, नेपाल। और इसके बाद बोला था कौन सी गीता स्नेहा और प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा और प्रभा, ठीक है। इसके बाद बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। इसके बाद ये बोला था, तो ये बोला था CASC कैश TIB टिव कर मन फीको निको जन, कैश टिव कर मन फीको निको जन, ठीक है। इसके बाद बोला था यार जरा नंबर मिला तो राजू RH रहमान प्रसाद चांदी वाला, ठीक है, ये देख लीजिएगा थोड़ा। और ला हफ्ता वरना उसे आयरन से पिटाई और होगी, तो ये देख लेते हैं। ये मेरा पीरियोडिक टेबल इस टाइप से बन जाता है बच्चे, तो इस बात को थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लीजिएगा कहीं भी जहाँ भी आपको होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी पीरियोडिक टेबल की क्लास थी पूरे। आपको ये क्लास अच्छी लगे है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, ठीक है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इतनी ही सारी कहानी थी। इससे आपको ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, आपको ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता, तो इतने में से ही बेसिकली आपको पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे। इतनी चीज़ को याद रखिए। आज की क्लास में बेसिकली मेरा जो पर्पस था, मेरा जो ठीक है, मेरा जो मन था कि आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सिखा देना, ठीक है। एक बार लेट डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा।
तो आज हमने सीखा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे डिपेंड है। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे डिपेंड है। इसमें 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। 18 वर्ग है, 7 आवर्त, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, वर्ग हमें लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बताता है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, और आवर्त हमें नंबर ऑफ सेल बताता है, नंबर ऑफ सेल बताता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल बताता है, ठीक है। ये चीज, अगर आवर्त को 7 आवर्त थे तो पहले आवर्त में 2 एलिमेंट थे, इसके बाद 8 थे, 18, 18, 32 थे। इस दोनों को हम लोगों ने बोला था, जिसमें कम कम एलिमेंट थे, इसको बोला गया था शॉर्ट पीरियड, यानी कि लघु आवर्त। और जिसमें ज़्यादा करके एलिमेंट थे, ठीक है, उसको बोला गया था लॉन्ग पीरियड। और इसमें लास्ट में 25 एलिमेंट थे, तो इसको इनकम्प्लीट पीरियड। ग्रुप 1 और 2 को बोला गया था एस ब्लॉक। ग्रुप 13 से लेके 18 तक के बोला गया था पी ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेके 12 तक को बोला गया था डी ब्लॉक। और ग्रुप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को बोला गया था एफ ब्लॉक। 57 से लेके 71 तक मेरा लेंथेनाइड था, 89 से लेके 103 तक एक्टिनाइड, ठीक है। ट्रेंड्स बताई थी, ऊपर से नीचे आने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, अल्कली मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबेल गैसेज। ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस, ठीक है। तो ये सारी बात है बच्चे, इतनी सारी ओवरऑल इंट्रोडक्शन में आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना था। इसके और कुछ भी अगर डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्दी से मैं बता देता हूँ बच्चे, ठीक है, कि अगर आप ये वीडियो, ठीक है, अगर आप ये वीडियो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, बेसिकली यूट्यूब पे ही अपलोड होगा तो यूट्यूब पे ही देखेंगे, और आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो बच्चे, जल्दी से जाओ प्ले स्टोर में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। और वहाँ पे कोई भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए शंभू यूपी 10 लाइव कोड लगा देना। इससे क्या होगी, आपकी सारे फ्री लाइव क्लास आपको शंभू यूपी 10 लाइव सारे फ्री क्लास आप देख सकते हैं। और इस कोड से आप जितने भी प्लस सब्सक्रिप्शन होते हैं, जितने में अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन होते हैं, वो सभी सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा IUPAC नेमिंग के बारे में, कि IUPAC नेमिंग क्या होते हैं बच्चे, IUPAC नेमिंग क्या होते हैं। तो IUPAC नेमिंग में ना बच्चे को बहुत सारे दिक्कत होती है, और मैं 1 घंटे की और 1 आवर की और एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं ना IUPAC नेमिंग पूरा सिखा दूंगा कि IUPAC नेमिंग क्या होती है, हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम क्या होता है, लिथियम, मेथेन क्या होता है, एथेन क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैं एक वीडियो में लेके आपको लिए आ रहा हूँ। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चे, ठीक है। जो लोग मुझे बेसिकली नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि डियर लर्नर, मैं हूँ आपका एजुकेटर और शंभू कुमार मेरा नाम है, ठीक है, शंभू कुमार मेरा नाम है। और मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री। BSc केमिस्ट्री ऑनर्स से किया मैंने, और शंभू यूपी 10 मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। मैं इसके साथ साथ आपको यूट्यूब के अलावा यहाँ पे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे भी आपको मिल जाऊँगा, तो स्पेशल क्लास अनलॉक करने के लिए ये कोड आपको डालो, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी कार्बन एनिड्स कंपाउंड का, बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे
मिस ना हो जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी मिस करो बच्चे, ठीक है। जितना भी सीखोगे आप बेटर ही रहेगा आपसे, ठीक है, बेटर ही रहेगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को, ठीक है। लेट्स क्रैक इट बच्चे, ठीक है, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय आप सभी को।